दोस्तों, हम सुबह उठे हमने आज माता मनसा देवी के दर्शन किए। उसके बाद हम माता चंडा देवी पे गए। उसके बाद हमने ऑटो लिया और हम पहुंच गए अपनी धर्मशाला पे। वहां से हमने 5 कप चाय की पीने के बाद गाड़ी उठा के हम आ गए कनखल में दक्षेश्वर मंदिर, जहां पर माता सती जी का जन्म हुआ था और महादेव जी से विवाह हुआ था। ये दुनिया की पहली लव मैरिज हुई थी, जहां पर प्रेम विवाह भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से यहाँ पर आए थे। उस समय इतना साफ मौसम होता था कि यहाँ से कैलाश पर्वत दिखाई देता था, लेकिन आजकल प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि कैलाश पर्वत नहीं दिखाई देता। तो आप आज से और सतयुग से कंपैरिजन मत कीजिएगा। ओके दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ माता सती का जन्म हुआ था और उनके पिता का मंदिर ये दक्ष का। ओके दोस्तों, देखो शक्तिपीठों में एक है ये। हाँ। ओके दोस्तों, जय माता की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। मिलते हैं अभी दक्ष महल, माता सती का जन्म स्थली, जहाँ पर भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था। यहीं पर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर जान दी थी। बिना बुलाए चली गई थी। बोल रहे थे कि नहीं जाना है, क्योंकि वो लव मैरिज के खिलाफ थे। उनके पिताजी शिव जी को वो नहीं करते थे, वो विष्णु भगत थे। कुछ भी लगा लो, अपनी मुक्ति का साधन लगा रहे ढूंढा। बोले के द्वारा उनकी मुक्ति होनी थी, तो बोले ने जो लिखा होता वही वो कर रहे थे। उनका सती कुंड में जल गई और भोलेनाथ ने उनका सर उतार दिया और बकरे का लगा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हरिद्वार में ही हर की पौड़ी के पास पर बैठकर तपस्या की। बाकी जीवन ही व्यतीत किया। तो फिर जब दोबारा पार्वती जी के रूप में माता सती जन्म लिया, तो वो यहाँ पर मिलने आई थी। दक्ष जो प्रजापति थे वो उनसे मिलने आई थी, तब जाकर उनकी गति हुई थी, मतलब मुक्ति हुई थी, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। वो यही मंदिर है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, माता सती का जन्म स्थल और दक्ष प्रजापति का जो महल, और शक्तिपीठ भी है जो माता सती के 52 शक्तिपीठ है, वो उनमें से ये गिरा था माता का। वो तो हम अंदर जाके बता पाएंगे दोस्त, इतना तो सर्च करके या हम अपनी पूरे अनुसंधान किताबें पढ़ के आपको पूरा ज्ञान देंगे। हमारे पास जितना ज्ञान होगा ऐसे गलत ज्ञान नहीं देंगे दोस्तों। मन मत आई थी मैं क्यों कहते हो नहीं, हमारे गाइड्स को हम पूरा ज्ञान देंगे। नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों। गाइज, ये हमारी पार्किंग गाइज, पार्किंग ज़्यादा फास्ट घुमा दी। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं दक्ष मंदिर को देखने के लिए। हमने भी अपनी गाड़ी ला दी है 426 CQ 4503। और दिस इज जाट एंड दिस इज जाटनी एंड यू नो वेरी वेल आई एम सुमित कुंडू। दैट इज कॉल्ड ओके गाइस। राखी भी तैयार हुआ है, हम बाटू में बैठे हैं। ये हमारा हमेशा से काम रहा है, हमने बाटू में बैठा रहना। मेरे बाल खराब हो रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, देखो ये ट्रैकिंग कर करके ऐसे भूतिया हो गई है, ठीक है। ये हमारा मंदिर है और ये पेड़ देखो आप गाइस, कितना बड़ा और शानदार पेड़ है। ये 200 साल पुराना पेड़ है। गाइस हम चल रहे हैं मंदिर में। दोस्तों, ये हरिद्वार की पवित्र नगरी में कनखल में स्थित है ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर। जो ये सामने गेट है और ये सामने महादेव जी की मूर्ति है, जो माता सती को गोद में लिए हुए हैं। कितना भयानक दृश्य रहा होगा ये उस टाइम पे, कितना दुख और प्यार की निशानी। या भगवान शिव माता सती से बहुत प्रेम किया करते। ये मंदिर है नहीं सिर्फ पत्थरों की रचना नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और तांडव की चेतना से बनाया हुआ है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी, तो जो धरती का कार्यभार है नहीं, वो संभालने खातर दक्ष प्रजापति जो उनके पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनको सौंपा। तो दक्ष प्रजापति ने धरती पर आकर जो माता आदिशक्ति थी उनकी आराधना की और उनसे कहा कि आप मेरे घर पर आकर मेरे पुत्री के रूप में आप जन्म लो और मुझे सौभाग्यशाली बनाओ। तो माता शक्ति ने उनको आशीर्वाद दिया। तो माता आदिशक्ति ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया। माता सती को हनी जो दक्ष की पुत्री होने के कारण उनको दक्षायनी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा की ये योजना थी कि दक्ष प्रजापति के घर में जब माता सती के रूप में आदिशक्ति जन्म लें, तो विनम्र भाव से वो
भगवान शिव को प्रसन्न करे और उनसे विवाह करे, ताकि शिव और शक्ति का दोबारा से मिलन हो सके। सती के पिता दक्ष विष्णु भगत थे, तो उनकी पूजा के लिए सती और उनकी अन्य बहनें थी जो वो जंगल में गई फूल लेने के लिए। और वो फूल ढूंढती ढूंढती वो थोड़े से कैलाश के नज़दीक चली गई, कैलाश पर्वत के। वहाँ पर उनको ऋषि दधीची मिले और ऋषि दधीची ने उनको शिव के बारे में थोड़ा बहुत बताया और वहाँ से उनको कैलाश पर्वत भी नज़र आ रहे थे। तो मतलब कहीं अपने पुनर्जन्म होता है तो उसकी थोड़ा बहुत आभास तो हो ही जाता है, तो सती को भी वो आभास हुआ। और आते हुए जब वो जल पीने लगी नदी में तो वहाँ उसको एक रुद्राक्ष भी मिला जो शायद कैलाश पर्वत से बह कर आया हुआ था। तो रुद्राक्ष को लेकर वो घर चली जाती, रुद्राक्ष का जो मन का होता है, तो उसे वो देखती रहती है। तो उसने थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लग जाए है शिव की। फिर वो वहाँ था, उसका महल मत है जो दक्ष का महल था सती का, वहाँ से कैलाश पर्वत भी दिखता था उस टाइम पे। तो वो देखती रहती थी, तो उसको वहाँ कभी शिव दिखते, उसके ख्वाबों में, उसके सपनों में आते। तो सती ने शिव को जानने के लिए वो एक कदम और आगे बढ़ाया और वो जंगल में गई पहाड़ों की तरफ, और वहाँ पर जाकर सती ने तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने सती को दर्शन दिए और तो सती ने उनसे वचन मांग लिया भी मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको मुझसे विवाह करना होगा। तो शिव ने वचन दे दिया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। उस समय में लड़की को, कन्या को अधिकार होता था कि वह अपना जो वर है वो स्वयं चुन सके। तो दक्ष ने सती का स्वयंवर रखा, उसमें बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाया, लेकिन राजा दक्ष ने शिव को आमंत्रित नहीं किया और वो शिव से नफरत करते थे, उनको अघोरी कैलाशी मानते थे। इसलिए उन्होंने उसका अपमान करने के लिए शिव का अपने द्वार पर उनका पुतला बना दिया, उनको चौकीदार बना दिया अपने जो महल का। जब सती आई अपने वर को चुनने के लिए तो सती ने किसी को और नहीं देखा। वो क्यों देखेगी, क्योंकि उसके मन में तो शिव बसे हैं। तो माता सती ने शिव के पुतले को माला पहना दी, इससे उनका शिव के साथ गंधर्व विवाह हो गया। और भी माता ने जैसे कि शिव से वचन लिया था कि वो उनसे विवाह करने के लिए आएंगे, तो शिव ने कहा था कि एक बेलपत्र लेके मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। तो शिव एक बेलपत्र पे ही माता सती के आह्वान से चले आते हैं उनको लेने के लिए। शिव जी माता सती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, लेकिन दक्ष से जैसे एक पिता की चिंता होती है कि अब उसकी पुत्री कैसे हालात में रहेगी, भी वो उसको कोई दुख ना हो। दक्ष सोचते रहते हैं कि कैसे कैलाश पर इतने कम तापमान पे रहेगी और कैसे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ पाएगी सती। ये चिंता दक्ष को सताती है और वो शिव से और भी ज़्यादा नफरत करने लग जाते हैं। दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, उन्होंने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उसने सभी को बुलाया, सभी राजा महाराजाओं को, देवी देवताओं को, लेकिन शिव और सती दोनों को नहीं बुलाया। जब इस बात का पता माता सती को लगा तो वो बहुत ही अपने आप को अपमानित और भगवान शिव का भी इसमें अपमान समझने लगी कि हमारे घर में एक महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और हम कोई नहीं बुलाया। तो वो भगवान शिव से बोली कि मैं तो पक्का जाऊंगी, हमारा घर में जो महायज्ञ हो रहा है मेरे को तो जाना ही जाना है। वो जिद करने लगी। भगवान शिव ने उनको बहुत समझाया कि कभी भी अपने घर शादी होने के बाद जब तक घर के नहीं बुलावा तो आपने नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन माता सती ने जिद करी कि भाई मैं तो अपना घर है वो, मैं तो जाऊंगी यज्ञ में शामिल होंगी। तो भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती वहाँ पर यज्ञ में शामिल होने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पर जो दक्ष प्रजापति है अवन करने लग रहा था, वो वहाँ जाने के बाद भगवान शिव का और अपमान करने लगा और शिव के अपमान को सती सहन नहीं कर पाई और वो क्रोधित होकर अपनी आदि शक्ति के रूप में आ जाती है और दक्ष को श्राप देती है कि मेरा पति शिव तुम्हारा विनाश कर देगा। और यह कहते हुए अवन कुंड में कूद जाती है और यज्ञ को भंग कर देती है। क्या कह रहे थे आप बताना मुझे एक बार दोबारा। ये वही कुंड है जहाँ पर माता सती ने कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे। अच्छा। उसके पिता दक्ष ने उसको बुलाया नहीं और बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे और ना तो महादेव को बुलाया क्योंकि वो खिलाफ थे उनके प्रेम हुआ के। लेकिन सती कोई भी लड़की है अपना फिर का मुँह निकाल सकती और कभी कभी बिना बुलाए चली जाती है, लेकिन बोलना ज़्यादा बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो आज भी शादी के बाद लड़की को ये बोला जाता है कि जब तक आपके पीर वाले ना बुलाए आप अपने घर पर ना जाए। तो माता सती आ गई तो उन्होंने भोलेनाथ के बारे में बोलते अपमानजनक बातें कही, तो किसी को बर्दाश्त नहीं।
तो वो अवन टूट चल रहा था, वो टूट कर फिर प्राण दे दी। क्योंकि हर लड़की को अपना पिता भी बहुत प्यारा होता है और जिसे वो प्रेम करती है वो अपने पिता के जैसे समझती है उसको भी। तो वो बेचारी तुलना में उसके बीच में दोनों के फिर प्राण त्याग दिए। ओके दोस्तों, वही सती कुंड मोटिव स्टोरी है। माता सती के साथ जो नंदी महाराज जी हैं वो भी आए हुए थे। तो जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया तो नंदी रोने लगे बहुत तेज तेज। तो भगवान शिव को इसका आभास हो गया कि बहुत बुरा घटित हो चुका है। तो वो क्रोध में आकर तांडव करने लगे। तो तांडव करते वक्त उन्होंने अपनी दोनों हाथों से उखाड़कर जटा फेंकी। तो एकदम धरती को फाड़कर तो अब चलते हैं नेक्स्ट। वीरभद्र है जो महान योद्धा जो अजय है वो उन्होंने जन्म लिया। वीरभद्र है जो भगवान शिव के विकराल रूप का ही एक अंश था। उन्होंने जितनी भी सेना थी दक्ष प्रजापति की सबका विनाश कर दिया। जो भी रास्ते में आया सबको विनाश करता हुआ वो दक्ष के जो महल है वहीं जहाँ पर यज्ञ होने लग गया था वहीं पहुँच गया। और दक्ष प्रजापति यानी फिर भी नहीं समझ रहा था कि भाई तो तू माफ़ी मांग ले, तेरे पर बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो घमंड में इसी तरह बात कर रहा था। तो इस बात से वीरभद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसकी गर्दन तैर दी और उस अवन कुंड में ही फेंक दिया। जो दक्ष प्रजापति के सिर की और जो उनका अहंकार था मस्तिष्क में भरा हुआ था उसका अहंकार की धूल बन गई, सारा की राख बन गई और चारों ओर फैल गई। भगवान शिव स्वयं काल का रूप हैं ये तो आपको पता ही है। लेकिन उस दिन काल के आंखों में भी आंसू आ रहे थे, इतना भयावह दृश्य था। वो रोते हुए माता सती के शरीर के पास पहुंचते हैं। लेकिन तभी दक्ष प्रजापति की पत्नी रोते हुए उनके पैरों में गिर जाती है। बोलती है कि मेरे को किस पाप की सज़ा मिली, आप मेरे पति को या तो माफ़ कर दीजिए या मेरे भी प्राण हर लीजिए। भगवान शिव इतने करुणामयी हैं कि इतनी भयावह स्थिति में भी उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और उनके सिर पर बकरे का मुंह लगा दिया। क्योंकि उनका जो शीश था वो तो जलकर भस्म हो चुका था, वो तो लग नहीं सकता था। तो इसलिए उनके शीश पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति उठकर बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा अभिमान अहंकार जो सबका नाश हो चुका है, अब से मैं आपका भक्त बन गया हूँ। उसके बाद उन्होंने अर्क की पैड़ी पर ही तपस्या करी। भगवान शिव के वो एक बहुत बड़े भक्त बन चुके थे। उसके बाद भगवान शिव ने माता सती का जो पार्थिव शरीर था वो अपनी गोद में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो सृष्टि का संतुलन है जो बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती का जो पार्थिव शरीर था उसके 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे या उनके आभूषण गिरे उसके वहीं पर भगवान शिव ने बाद में शक्तिपीठों की स्थापना की। माता सती के जो शरीर के अंग थे वो 51 जगह पर गिरे थे, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 51 शक्तिपीठ हैं। जब उनके जो शक्तिपीठ थे उनकी स्थापना होगी उसी के बाद माता सती ने दोबारा फिर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इमोशनल हो गई थोड़ी। पानी नो जाग रहा है। मतलब ऐसी बात नहीं है, प्रेम में भगवान भी रोया था। दोस्तों दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर के आगे जाकर एक गली जाती है, ये इकट्ठे ही है मंदिर। ये भगवान विष्णु का जो 10 अवतार लिए थे भगवान विष्णु ने धरती का उद्धार के लिए, उन सभी के यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये आप सामने देख रहे हो, वामन अवतार, धरती उत्थान अवतार, मतलब वराह अवतार, जो भी भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे उन सभी की यहाँ पर 10 के 10 अवतार लिए हैं। कल के अवतार तक की सबकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद ये साइड में आगे जाकर गली में माता शीतला का और जो माता सती का जो जन्म स्थान है उसका मंदिर है। अभी हम आपको वहीं के दर्शन कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर है श्री महाकालेश्वर मंदिर, महाकाली माता का और शिव शक्ति का जो मंदिर है। ये है दोस्तों जो राम सेतु है उसका पत्थर है ये, इसी के मंदिर के अंदर। ये देखो राम लिखा हुआ है, प्रमाण है ये आज भी राम सेतु पत्थर का। ये बैकद लिखा हुआ है और लॉकर में रखा हुआ है। साथ में हनुमान जी का मंदिर है ये, जय श्री राम। और यहाँ पर साथ में है माता काली का, दर्शन कीजिए आप। और दोस्तों ये है श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर, यही है महाकालेश्वर मंदिर जो माता सती का जन्म स्थान है, ये वही जगह पर है।
यहाँ पर ये बच्चे आए हुए थे, पूरा उत्पात मचा रखा था हिंदी। ये राधा कृष्ण माता सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर। छोटे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बांके बिहारी जी, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया मंदिर था ये भाई, बहुत शांति थी है, बहुत शांति दर्शन हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर। दर्शन कर लिए, बड़ी शांति था, घनी भीड़ भाड़ कौन थी है, सही था यू। ये साथ में थे आदि शंकराचार्य की मूर्ति और ये अवन कुंड जो बेड़ा बना हुआ है। आदि शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने सारे एड़ा उत्तराखंड में मंदिरों की स्थापना करी है। ये बहुत पुराना हवन कुंड था, भी एड़ा वन यज्ञ हुआ है, लकड़ी पड़ी थी एड़ा। ये जो माँ कालेश्वर मंदिर था इसका एंट्री एग्जिट यही था। माँ मेवड़ा दक्ष मंदिर था, सीधे आए गए थे, आप पूरे तो एंट्री कर सको हो। अब हम इस मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर आ गया माता शीतला का मंदिर। जय माता शीतला की। इसकी जो एंट्री थी वो परली साइड को थी, पुजारी जी ने बताया हमारी थी, ये वो एग्जिट था। अपना गामा में भी हुआ है माता शीतला का मंदिर। और ये हनुमान जी माता शीतला के साथ में ही, बहुत बढ़िया सुंदर ये माता गंगा। और आप दर्शन कीजिए माता शीतला के, मैन मुख्य मंदिर है ये, सती माता का जन्म स्थान पे ही है, साथ में ही है सारे मंदिर ये। जय माता शीतला की। दोस्तों पुजारी जी ने यह बताया कि दक्ष प्रजापति जो सती माता के पिता थे, उन्होंने इसी स्थान पर बैठकर, उनकी कुलदेवी थी शीतला माता, इसी स्थान पर बैठकर माता की तपस्या की थी। शीतला माता भी माँ भगवती आदिशक्ति का रूप हैं। अलग अलग रूप में माता आदिशक्ति की जो पूजा है वो की जा हुआ है अपना देश में, लेकिन है सारी आदिशक्ति माता के स्वरूप। हमारे बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गए थे। यहाँ पर श्रद्धालु शीतलाष्टमी को ज़्यादा भीड़ होती है अपने गांव में, शहर में, जहाँ भी आप यहाँ पे रवा हाँ वहाँ भी यहाँ पे दोक मार गया वहाँ शीतलाष्टमी ने। लेकिन श्रद्धालु वो जो पूरा साल भी माता के दर्शन करने खतर अड़ा हुआ है, फोड़े पुंसी चेचक इन खतर। और अपने बच्चों जो माताएं हैं वो बच्चों की आरोग्य निरोगा शरीर हुआ है, ये माता वह अरदास करना हुआ है, दोक मारना हुआ है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का सबसे मनमोहक शांतिमय दृश्य, गंगा माता का मंदिर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जैसा आपने मंदिर देखा होगा, अब यहाँ से शुरू होता है मनमोहक दृश्य। कितनी शांति है यहाँ पर, अत्यधिक शांति। दोस्तों ये संत जी हैं, बिल्कुल शांति में बैठ खड़ा है, भगवान के नाम लेने लग रहे थे एकदम एक कन्ना है। बहुत शांति थी अड़ा, बहुत साफ़ सुथरी जगह थी। कनखड़ में ये माता गंगा आ गई, उनकी धाराएँ आपको पता है जगह जगह पर बहती हैं। और ये पुराना पीपल का वृक्ष था, बहुत बड़ा, देखिए कितना बड़ा है। एड़ा आप बहुत शांति था। अब न अगर जो स्नान करना तो कर सको हो ना, अड़ा भीड़ थी, घाट भी बना हुआ है, इस साइड भी है। और आगे जो दक्ष मंदिर है उसका भी अलग घाट है। यहाँ पर ये शिवलिंग है जो स्थापित किए हुए हैं बहुत सारे। हमने भी रुद्रनाथ की ट्रैकिंग कर कह रहे थे, सोचा थोड़े माता का जल में स्नान कर लिया। और ये घाट है पूरे लंबे, यहाँ पर भी बैठे हुए थे बिल्कुल शांति में, जिस तरह को मछलियाँ ना दाना खुआना लग रहा है, तो किस तरह में बैठे हैं, शांति थी अड़ा। श्रद्धालु बैठे हुए इधर। हे माँ सरस्वती, बहुत बड़ा पेड़, यज्ञ कुंड, सीता माता घाट। दोस्तों शीतला माता का मंदिर में अड़ा ये ऊपरी प्राइयों किसी की में दिक्कत हो तो ये कण लग रहे हैं, बैठे हैं अड़ा ये माता का मंदिर में, इसका भी कुछ इलाज वगैरह होगा। ये बैठे थे अड़ा कुछ करने लग रहे थे, बिठा रहे थे। कुछ करने का मतलब यो है कि किसी का ऊपरी काली हो है ना, तो आड़े मतलब कि मैं छदा हो कोई उनका, तो ये पिंडदान भी करवावे है आड़े, जो लेकर ना आ जा है साढ़े सौ पट्टी। और मारी गिला तो नू बन रही थी, कति जमा दिन अंडे जावा आड़े इसका में ठंडे ठंडे पानी में,
इतनी ट्रैकिंग कर कर है ना, जब मतलब पीढ़िया थी आराम देना है ना, तो उसका एक यो इलाज है कि भी आते आते गंगा मैया में भी नहाया हो या तो वो तो सब तो बढ़िया है। फिर हमारा जब बुखार सा हो रहा था, हमने सर नहीं डुबोया क्योंकि ट्रैकिंग ज़्यादा होगी थी, तो मैं चल पिंडी थेरेपी तो करे लिया मका। बाकी जगह गंगा का पानी में नहा लेंदे तो कुछ होना भी नहीं था, क्योंकि माता का आशीर्वाद हुआ है भी जुकाम खांसी आप कितना जाडा हो कितना ही किम्य हो, कदे भी गंगा मैया का पानी सीधा नहीं करता। लेकिन बस हमारा कपड़े की भी प्रॉब्लम थी, कुछ तो बारिश में भीज गए थे, फिर मैं और भीज जाएंगे, फिर मैं चेंज के करांगे मका। मतलब लड़कियां तो दिक्कत होती नहीं, लड़कियां न तो हुए है, तो बस यह बात थी। जा तम नहाए नहीं, बस पिंडी पिंडी ठंडा पानी में डबोई, जिन तब बहुत अच्छा रिलैक्स फील होया, तो मज़ा आ गया जमा। मारे नु था भी जो यू खुल जाने एक बार जो कुंड है सती कुंड, मान दत्ते वीडियो बना लिया भी, देख तो आवा मुझे वीडियो नहीं बनाने दे वो, लेकिन ये नु बोले भी 8 बजे खुलेगा 9 बजे खुलेगा आरती होगी, तो हमने घर भी आना था, कई दिन हो गए थे हमने बाहर लेकड़े, तो ये तो हम अपने चलने की तैयारी कर लिया। हाँ एक बार और मखा धोख मार लिया, जो यहाँ आसपास जो मंदिर बना रखे है, यू गंगा माँ का मंदिर बना रखा है, कितनी सुथरी मूर्ति बना रखी है, जब पूरे सफेद कपड़े पर गए, जो अपन महाभारत में नहीं दिखाया करते, जब भी सब अपनी माँ ने उड़े जा करते गंगा ने मिलन वहाँ लिखड़ा कर दी सफेद कपड़ा में गंगा माँ, उतनी सुथरी मूर्ति बना रखी है या पवित्र गंगा माँ। अब हम वापस चल पड़े हैं दक्ष के महल की तरफ। जाते वक्त ये रास्ते में आता है माँ काली मंदिर, एक और दर्शन कीजिए आप। ये है जो दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर के खुलने का समय, आप नोट कर लीजिएगा इसी के हिसाब से, क्योंकि हम अब आए तो बंद था। अब मुख्य आरती 8:15 से 8:30 बजे के बीच होगी, इसी के हिसाब से आप दर्शन करने के लिए आना। और ये एक और महादेव मंदिर, दक्ष प्रजापति इतने बड़े शिव भक्त बन गए थे कि जगह जगह शिवलिंगों की स्थापना कर दी, जहाँ भी देखो शिवलिंग, और उनने अर्घ की पैड़ियाँ पर तपस्या करी भगवान शिव की। और जब माता पार्वती के रूप में सती दोबारा जन्म लिया तो वो उनको दर्शन देने आई, तो उसी के बाद उनकी मुक्ति हुई थी। अभी तक मंदिर नहीं खुला, 8 बजे खुलेगा, 8 बजे 108 बजे। ये इसके पीछे का दृश्य, सफाई चल रही तो मंदिर की सारा की। श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल। ओम नमः शिवाय। यह मैन गद्दी जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर की है, ये एडा जो मैन पुजारी जी हैं उनका कक्ष है यू दक्षेश्वर महादेव मंदिर का। ये है 10 महाविद्या मंदिर, जो 10 महाविद्याएँ हैं तांत्रिक यूज करे हैं उनका मंदिर है। क्रीं 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 ही हो दक्षिणे कली के क्रीं 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 हो स्वाहा। ये वो मंत्र है जो मतलब वो सिकरा है ना विद्या, तांत्रिक विद्या। देखो कुछ आती है पैदल ये बोला है काली माई। मातरी पूजा भी थी। ये माता का रूप है। जो करे नहीं माता ने काम है वो दिखाई माँ बगला माँ कमला जी, माँ सरस्वती जी, माँ दुर्गा जी, जय माता रानी। दोस्तों ये माता दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनके सभी के दर्शन करवा दिए हैं, साथ में सरस्वती माता भी थी। ये एक बार और देख लीजिए दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर का। अब आपको यहाँ पर आवाज़ आ रही है, वो इस लड़की की आवाज़ आ रही है। इसको पता नहीं कुछ शायद ऊपरी प्राय कोई दिक्कत तो जाग रहा है, उसकी दिक्कत हो रही है। बाबा हनुमान जी आए हुए हैं। ये देखो आप हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने बैठी हुई दिया, ये इसके ऊपर जीर्णोद्वार में डिटेल दी हुई है। जय श्री राम, कीजिए हनुमान जी के दर्शन, शायद हनुमान जी कुछ ठीक कर दें, भला कर दें छोरी का। ओके दोस्तों, दर्शन कीजिए आप। विष्णु जी
और माता लक्ष्मी जी। ये छोरी का शायद आराम हो गया ही, घर क्या ही बात है सुन दी इसने, ठीक हो जाएगी यार। हाँ इसने कर क्या आराम हो जाएगा। अपन ने प्रार्थना नहीं करी थी और भगवान ठीक कर दी, इसी दिक्कत किसी का नहीं करा, मैं दोनों को हूँ सब ठीक करवाएं। ये माँ मैं इस भाई में पूछा, ये पंडित जी बैठे हैं ये बतावा भाई 8 बजे खुलेगा, कोका 8:30 खुलेगा मंदिर का भीतर का हिस्सा जो 10 महादेव मंदिर है। हमने सारा दर्शन कर लिया एंड लिए आपकी सारा दक्ष महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर सभी के दर्शन करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपने इस ब्लॉग में क्या सीखा? जब शिव और सती का मिलन होना था ना तो उनकी माता कुछ कर पाई ना उनके पिता दक्ष कुछ कर पाए, उनकी शादी होकर रही। लेकिन वो इस रिश्ते को स्वीकृति दे देते तो इतनी मतलब आगे बात ना बढ़ती। भी दक्ष वैसे ही शिव जी को स्वीकार कर लेते तो उनका सर नहीं कटता। तो ये हमारे लिए यही एक शिक्षा देती है कि भी जो होना है वो होना है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, लेकिन जो नियति में लिखा ना उनके, उसको कोई नहीं टाल सकता। जो ये प्रेम विवाह है ये बहुत पुरानी प्रथा है हमारी, लेकिन अब ज़बरदस्ती करके शादी कर देते हैं किसी के साथ, तो उनकी निभ भी नहीं पाती ज़्यादा। कई के तलाक हो जाए हैं, परेशान करें, विचारे नहीं मिल पाते। अगर आप अरेंज मैरिज भी करो ना तो बच्चा ने एक दूसरे की बात करने का, उनकी मिलन का मौका दो ताकि वे एक दूसरे न जान सकें। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, हमारा भी 15 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अरेंज बेसिक थी, लेकिन हमने 6-7 महीने एक दूसरे की टाइम दिया, एक दूसरे की बात करी, एक दूसरे की अच्छी तरह जाना। तो हमारी अरेंज मैरिज को हमने लव मैरिज में बदला। हम एक दूसरे ने अच्छी तरह जान के और एक दूसरे तक प्यार करने लगे थे जब हमारा ब्याह हुआ था। जो लास्ट तक हमारी ये वीडियो देखेगा वो हमारा ये राज जान पाएगा, नहीं तो आदम देख कर बाजा है जो उनका दे कोई इलाज नहीं है, वो बाजो बेच सकता है, हमने उनकी बतानी भी नहीं। लेकिन जो लास्ट तक देखा है ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है जो खुद की बताने लग रही हूँ मैं। तो अपने बच्चे के लिए ज़बरदस्ती ना करो, कुछ फांसी खा जाए, मर जाए या बाज जाए। उनके गलत कदम उठाने से पहले उनके आप विचार सुनो, आप उनकी समझाओ। लड़का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी बेटी को भी उसके साथ विवाह कर दो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो कमाता नहीं है, वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो गलत नशे कर रहा है, तो अपनी बेटी को प्यार से समझाओ, प्यार से, वो आपकी बात समझेगी। अरे जय फिर उसके वह बात है ना से उड़ा लिखा होगा तो फिर उसकी जान दो, जो करो वो करने दो, आप देख लीजिए। दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हमें जो दक्ष मंदिर का पिछली साइड में यू घाट है, दोबारा फिर गंगा माता में आएगी, क्योंकि माम जान जोड़े भी सीधे लिगड़ गए थे, नार की पड़ियाँ बजाना पाए क्योंकि राम बरसन लग गया था जिस दिन पहला आए थे मामे। तो ये माता गंगा के एक बार और दर्शन करावा, स्नान करावा, हाथ पैर धोयावा और पिंडी है जो मन रिलैक्स हो थी, क्योंकि रुद्रनाथ की ट्रैकिंग कराया पक्ष है पकड़ रही थी। बहुत बढ़िया नज़ारा था बड़ा। ये दक्ष मंदिर के पीछे घाट है, एक वो आगे था, वो शीतला माता का पीछा घाट था। तो ये दोनों अलग अलग जगह हर की पड़ियाँ में तो भीड़ पावा ही है, शायद लोकल पाऊंगी अड़े के आसपास के बच्चे आ रहे थे, पूरी मस्ती कर रहे थे अड़े आराम से। यू अड़ा आगे जाकर इसका दक्ष मंदिर वाला जो घाट है आगे बिल्कुल लास्ट में शिवलिंग नहीं है। दोस्तों गंगा माता के नारा पर एंड करना इतना मज़ा है जे झोपड़ियाँ क्या में नहीं आंदा। तो गंगा माता ही एक वो है जो आप देख सका, जो प्रत्यक्ष रूप में अपना अभी देखा है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय। नलका लाग रहा है दक्ष मंदिर में, इतना मीठा पानी है इसका, क्योंकि ये जो गंगा मैया है या सदियों से बह रही है। तो ये नीचे जो आसपास की जितनी भी जगह है ना, मतलब पूरा हरिद्वार लगा लो, जहाँ तक गंगा जाव है उसका आसपास का सब एरिया सब नीचे गंगा मैया से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल मीठा पानी निकलता है यहाँ पे। और दोस्तों ये जो दक्ष महल है ये तो वो भूमि है जहाँ स्वयं आदि शक्ति, जहाँ पर महादेव की महादेवी ने खुद मानव जीवन में सती के रूप में जन्म लिया था और यहाँ पर वो खेली कूदी पली बड़ी। हमने आपको पूरा मंदिर दिखाया, घुमाया, आपने अच्छी तरह देख लिया होगा, बाकी आप यहाँ पर आकर देखिए। हमारी अपनी आंखें से देखना, अपने एक्सपीरियंस है बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में भी आइएगा और देखिएगा। हमने आपको अच्छी तरह दिखा दिया दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली ट्रिप पे।
तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, अरे मैं तो बन जय गई, श्री मैं तो बन राम। गए, मैंने तैयार तो लेने दो। अभी मंदिर से आए हैं, गाइड से पूछ लो। और हम तो घुमाए। हम तो मैं रहेगी, मेरे बाल उलझ रहे थे। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया, मंदिर में कहाँ कहाँ पैर रखना, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या देखना है, इतनी जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। अब आपको कदम तो आपको ही लेके आने पड़ेंगे, इससे फालतू का ज्ञान हम आपको नहीं दे सकते। अपने कदम उठाइए, घर से, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में रखिए, उसके बाद हरिद्वार की हरी भूमि पर रखिए, उसके बाद ऑटो रिक्शा लीजिए या अपना व्हीकल उठाइए और इस पार्किंग में छोड़ देगा वो आपको। यहाँ से आपको धीरे धीरे कदम जहाँ जहाँ मैंने बताए उन्हीं पे रखना, क्योंकि अगर उस ब्लॉक से आपने दूसरी साइड कदम रखा तो कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेवारी जाट जाटनी ट्रैवल नहीं लेगा। हाँ, डिस्क्लेमर। ओके दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।